अरे यार, मैंने जाकर उसको सारी बात बताई। उसे ये भी बताया कि इस आदमी की वजह से मैं शादी छोड़ कर गया था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टस से मस नहीं हुई। वो दिन में 40 दफा पहले मुझे कॉल किया करती थी, और अब की बात करूं तो एक भी नहीं। अब वो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करती। ऐसा कैसे हो सकता है यार? हालांकि उसकी पहली मोहब्बत तो मैं ही हूं ना यार। फिर भी मुझे लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया। रोशन 24 घंटे गुजरने को है, लेकिन अभी तक उसने एक भी कॉल नहीं की। मुझे यकीन नहीं आता। पता है कल हमारी एनिवर्सरी है और अभी तक उसने मुझसे माफी नहीं मांगी है। मुझे तो लगता है अब वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। अरे तुम लोगों ने नई मूवी देखी? बहुत ही जबरदस्त रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। हमें काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है मैडम। बासित, मैं सच बता रही हूँ, रेकमेंड करूंगी मैं ये मूवी जरूर देखना। कल ही मैंने और शाहान ने देखी है, हमें तो बहुत पसंद आई। मोइस, आई एम श्योर तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। देखो, मिस नहीं करना इसे, बिल्कुल तुम्हारे टेस्ट की है। ठीक है, अगर मौका मिला जरूर जाऊंगा। क्या तुम्हें पता है बाहर क्या गुफ्तगू हो रही है? यार, मेरा मूड वैसे ही खराब है। अगर कोई गुस्सा आने वाली बात है तो मुझे मत बताओ। ये अगर झूठ हुआ तो तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा, सच हुआ तो दिल को ठंडक पहुंचेगी। बोलो, क्या बात? कल तुम और शिजा साथ मूवी देखने गए थे ना? झूठ है ये। तुम्हें गुस्सा आ गया है, इसी वजह से तुम हंस रहे हो, मैं जानता हूँ। हम गए थे वहां और मैं अपने ऊपर हंस रहा हूँ, और ये बात यहां तक कैसे पहुंची ये सोच रहा हूँ। क्या मतलब कैसे गए? मैं और माहिन गए थे, उसके बाद किस तरह पता नहीं कैसे हुआ मूवी मुझे शिजा के साथ देखनी पड़ी। मैं समझा नहीं। मैं भी नहीं समझा, मुझे तो मूवी समझ नहीं आई। ठीक है, लेकिन फाइनली शिजा का एक झूठ तो मैंने पकड़ लिया। वो कह रही थी कि तुम दोनों साथ मूवी देखने गए थे। मोइज, प्लीज इस टॉपिक को हम बंद कर सकते हैं? ठीक है, तुम अभी गुस्से की वजह से हंस रहे हो, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। इसी वजह से इस टॉपिक को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। और वैसे भी हमारे सामने लंच की सर्विस है, शाम को पार्टी है। मैंने ये टॉपिक क्लोज कर दिया। आराम से काम करो। क्या हुआ? लोग क्यों जमा हैं? नजीब, यहाँ पर डाका पड़ा है। अरे यार, अब तो हम लोग अनसेफ हैं। कहीं भी किसी भी वक्त डाका पड़ सकता है। आपने देखा उसको? हाँ, यहाँ पर एक गार्ड था, उसने और मेरी अम्मी ने। वैसे तो गार्ड डर के मारे बेहोश ही हो गया था और उसे तो कुछ याद भी नहीं, इसलिए अब वाहिद गवाह अम्मी हैं। काला देखे या सुने कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है वो अपनी गाड़ी में बैठा और यहाँ से भाग गया। और पुलिस वालों ने कहा है कि आप लोग अभी यहीं पर रुकें, क्योंकि आप लोगों का बयान लेना है, तो इसलिए अब हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आपने देखा है तो पहचान लेंगी उसको? चेहरा सही से नहीं देखा, उसने काले रंग का चश्मा पहना हुआ था। मेरे ख्याल से 6 फीट का कद होगा, थोड़ा सा मोटा, काली जैकेट, बिल्कुल नजीब की तरह था। अरे नहीं नहीं, वो मेरे जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सच कह रही हूँ, इसे अगर काला चश्मा पहना दो तो ये वही लगेगा, नकार आदमी। खाला बस करें, खुदा के लिए ऐसी बातें नहीं करें प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्या देख रहे हो? क्या बात है? मेरी इस दोस्त की सीरियसनेस पे सदके जाओ। कहाँ भाग रही हो? इधर आओ। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सीनियर, आई एम सो सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज, लेकिन तो पहले बोलो तुमने मुझे माफ कर दिया। प्लीज कह दो मुझे माफ कर दिया तुमने, वरना मैं नहीं छोड़ूंगी। प्लीज। ठीक है ठीक है, ये क्या तरीका है? तुम मुझसे ऐसे क्यों माफी मांग रही हो? बाहर ने मुझे आइडिया दिया था।
लग ही रहा था कि ये बाहर का ही आइडिया होगा। पहले तो मुझे पूरी बात मालूम नहीं थी, लेकिन जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। चलो भी लड़कियां, मुझे माफ कर दो, नहीं तो मैं इस तरह गुदगुदी करती रहूंगी तुम्हें। ठीक है रुक जाओ। माफ कर दिया मैंने माफ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या अहमियत है मेरी इस ग्रुप में यार। तुम तो हमारे ग्रुप की प्रिंसेस हो। तुम्हारे बगैर मैं रह ही नहीं सकती। अच्छा समझ नहीं आ रहा आप लड़ क्यों रही हैं दोनों। अरे कैसी बातें कर रही हो मेरी जान, तुम्हारी मॉम और मैं बस खेल रहे थे। मेरी शहजादी। यार वो सब क्या है? वो सब तुम्हारे लिए है। हाँ अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करती तो तुम मुझे रिश्वत देती ना। ये सब तो सिर्फ शुरुआत है। तुम आज शाम का इंतजार करो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। चलो देखते हैं। हसन सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बाहर, अब उस टॉपिक को मत छेड़ना। मैं नहीं चाहता मूड खराब हो। क्या मतलब है? ये बताओ मुझे कि क्या तुम लोग जिंदगी भर अब बात नहीं करोगे एक दूसरे से? 1 घंटे में 3 पेशेंट्स हैं। किसी एक को डाइवर्ट कर दो। चलो देखो बाहर, बहुत शुक्रिया तुम यहाँ पर आई, मगर सीमी से मैं पैचअप नहीं करना चाहता अभी। लो बातें सुनो इनकी। उस रोशन के साथ रहकर लगता है उसकी आदतें भी अपना ली हैं तुमने। जैसे खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। देखो मेरे ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, वैसे भी तुम्हें जो कुछ करना होता है अपनी मर्जी से करते हो, क्योंकि बड़े समझदार हो ना तुम दोनों। मैं तो सिर्फ मानो की वजह से। इतना तो हम भी समझते हैं बाहर मैडम, उससे भी हम अपने मामलात दूर रखते हैं। तो घर क्यों नहीं आते? तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से बच्ची पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। वो कहती है कि बाबा कहाँ है। मेरे लिए उसको समझाना इतना आसान नहीं, जो करना है जल्दी करो। मुझे नहीं पता बाहर। घर आओगे तो पता भी चल जाएगा। बाहर, अच्छा ठीक है, मैं किसी और डॉक्टर से बात करता हूँ पेशेंट्स के लिए, ताकि मैं तुम्हारे साथ चल सकूं। हाँ ठीक है, थोड़ा जल्दी कर लो तुम। जाओ जाओ। जा रहा हूँ।